हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल एजे क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सबसे पहले तो गाइस सॉरी आप सब के लिए कि कुछ टेक्निकल एरर की वजह से, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वीडियोस नहीं आ पा रही थी। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी टीम जो है वो वर्क फ्रॉम होम ही है, सब घर पे ही है, तो लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेस आर देयर। और अभी मंदिर वगैरह भी खुल चुके हैं, तो उसमें भी कभी कोई कीर्तन, कोई कुछ ऐसा चलता रहता है प्रोग्राम्स, तो उसकी वजह से थोड़ा सा भी था और थोड़ा टेक्निकल इशू भी था। टीम आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए व्हाट्सएप पे, सर क्या हो गया, क्लासेस क्यों नहीं चला रहे, क्लासेस कंटिन्यू कीजिए, हम आपके वीडियोस देखते हैं एंड ऑल। सो इट्स गिव्स अस प्लेजर कि यू आर वॉचिंग। सो एक्सट्रीमली सॉरी फ्रॉम द एजे क्लासेस, होल टीम ऑफ एजे क्लासेस। एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगा टेक्निकल टीम से, मेरे एडिटर टीम से, कि try to do some betterment for the people who are really watching our videos and all. So next time हम ध्यान रखेंगे कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि हम करंट अफेयर्स के साथ साथ आपके लिए स्टैटिक जीके भी लेके आ रहे हैं। कि कोई स्टूडेंट्स अगर तैयारी नहीं भी कर रहा है किसी चीज़ की, तो अमेजिंग फैक्ट्स है, कुछ ऐसी जीके हैं जो आपको याद रहेगी, जो आपको कोई भी पूछेगा तो आपके लिए ईजी रहेगा। तो आप ज़रूर वीडियोस देखिए। आपके कोई फ्रेंड सर्कल है, कोई रेफरेंसेस है, उनमें इस वीडियो को पहुंचाए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की मैं समरी बता दूं कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले रिवाइंड करेंगे सेशन जो हमने किया था पहले। मोटिवेशनल क्योट आज का, इम्पोर्टेंट डेज, ओबिचुरीज, अपॉइंटमेंट, अदर टॉपिक्स जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा एक अमेजिंग फैक्ट्स कुछ, और हॉट टॉपिक जो चल रहे हैं अभी करंट में। ठीक है, आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं सेशन को रिवाइंड करूं तो सबसे पहली चीज़ जो याद आती है, शांति पुरस्कार, जर्मन बुक ट्रेड का पीस प्राइज ऑफ जर्मन बुक ट्रेड। ये किसको मिला है? अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन को मिला है पीस प्राइज ऑफ जर्मन बुक ट्रेड। दूसरा जो है फ्रेंड्स, येस बैंक ने अफोर्डेबल प्लान लेकर आया है जिसका नाम है स्वस्थ प्लान। स्वस्थ प्लान है गरीब लोगों के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं प्लान को। इफ्तास के चेयरमैन कौन है? इफ्तास के चेयरमैन है फ्रेंड्स टी रवि शंकर। टी रवि शंकर जो है वो चेयरमैन है कहाँ के? इफ्तास के। नेक्स्ट, भारत के एम्बेसडर जिम्बाब्वे के लिए, इंडियन एम्बेसडर टू जिम्बाब्वे, इंडियन एम्बेसडर टू जिम्बाब्वे, ये जो है वो है विजय खंदूजा। विजय खंदूजा को एम्बेसडर, एम्बेसडर का मतलब होता है फ्रेंड दूतावास। दूतावास मतलब कि जो एज अ मैसेंजर के लिए काम करे, जो मैसेज भेजे। जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें हिटलर जो था, ही वॉज अ मैसेंजर इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, एंड आफ्टर दैट ही बिकेम द रीजन फॉर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो ऐसा एक और औहदा था हिटलर का, एडोल्फ हिटलर, जिसने बहुत अपना राज चलाया था। एक टाइम था जब हिटलर का राज चलते थे। इसकी भी एक स्टोरी है, केस स्टडीज़ भी है मेरे पास, मैंने पढ़ाया भी था बच्चों को जब मैं पढ़ाता था, तो मैंने बताया भी था उनको नेपोलियन की हिस्ट्री, एडोल्फ हिटलर की हिस्ट्री भी बताई थी कि कैसे एक हिटलर बना, कोई नेपोलियन बना, बहुत सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट, ऑथर ऑफ द आर्ट ऑफ हर डील। आर्ट ऑफ हर डील एक अनटोल्ड स्टोरी है मेलेनिया ट्रंप की। उसके ऑथर कौन है? मैरी जॉर्डन। हाल ही में किसकी डेथ हुई है? राजेंद्र गोयल। राजेंद्र गोयल कौन है? क्रिकेटर। के सुरेंद्रन, इनकी भी डेथ हुई है। कौन है? पॉलिटिशियन। इंटरनेशनल विडो डे, विडो डे मतलब होता है विधवा, मीन्स अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेथ। तो इंटरनेशनल विडो डे कब मनाया जाता है? 23 जून को। यूएन पब्लिक सर्विस, यूनाइटेड नेशन का पब्लिक सर्विस डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 23 जून को, 23 जून। नेक्स्ट बात करते हैं क्योट की। देखो, वी डोंट ग्रो व्हेन थिंग्स आर इजी। हम तब आगे नहीं बढ़ते जब चीज़ें आसान होती है। वी ग्रो व्हेन वी फेस द चैलेंजेस। हम तब आगे बढ़ते जब हमारे सामने बाधाएं आती है, जब चैलेंजेस आती है।
नीड इज़ अ नेसेसरी ऑफ इन्वेंशन। आपको जब चैलेंजेस आएगी ना तो अपने आप ग्रो करोगे कि आपको पता है कि निकलना कैसे है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, एक कुत्ते का। आपने कभी किसी कुत्ते को आग में जलते हुए नहीं देखा होगा, वो कैसे न कैसे भाग जाता है। तो बस आपके पास भी यही है कि जब चीज़ें ईजी रहेगी ना, कंफर्ट जोन बोलते हैं फ्रेंड्स इसको, अगर आप कंफर्ट जोन में रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। आप आगे तब बढ़ोगे जब अपना कंफर्ट जोन हटाओगे, जब बाधाएं आएगी, चैलेंजेस आएगी। हमने जब ये चैनल स्टार्ट किया था तो कम प्रॉब्लम नहीं आई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। 5 मई 2020 को ये ऑफिशियली हमने स्टार्ट किया था, लेकिन इसकी प्लानिंग हम 2 फ्रेंड्स थे जिन्होंने हमने मतलब एक लक फैक्टर को कि हमने सोचा कि लॉकडाउन में कुछ किया जाए, बिकॉज हम दोनों एक ही जगह पे पढ़ाते थे और वहीं से मतलब हमारी दोस्ती हुई। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं कि जो लोग घर बैठे उनको कुछ ना कुछ नॉलेज मिले, जो हमारे बच्चे जिनको हम पढ़ाते थे उनको थोड़ा बहुत ज्ञान मिले, उनको वो थोड़ा बहुत समझे। तो उनके लिए हमने स्टार्ट किया। और ये तो हमने, ऐसा नहीं है कि इजी थी, टास्क इजी नहीं है। आपके पास एक वीडियो आती है 20 से 25 मिनट की, आप उसको देखते हो, लेकिन उस 20 से 25 मिनट की वीडियो के लिए जो पीछे के 8 से 10 घंटे की मेहनत होती है वो हमें पता है और हमारी टीम को पता है कि पीपीटी अरेंज करना, ईच एंड एवरीथिंग। तो हम ग्रो इसलिए नहीं कर रहे, हम अभी भी मैं थैंक्स कहता हूँ पूरे एजीटी क्लासेस की तरफ से, हमारे जो 300 सब्सक्राइबर है, 295 296 जो भी सब्सक्राइबर है, कि यू गाइज आर ब्लेसिंग। मेरे फ्रेंड्स है, मेरे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स है, बहुत लोग ऐड है, अच्छे हैं और देख रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं है, हमारे पास बहुत सारी चैलेंजेस है, लेकिन हम उसको कवर अप करते हैं, हम फेस करते हैं। जब भी आपका कोई सजेशन आता है, चाहे मेरे व्हाट्सएप पे आए, चाहे मेरे फ्रेंड्स के व्हाट्सएप, पूरी एजी क्लासेस की टीम में से किसी के भी व्हाट्सएप पे आता है या टेलीग्राम पे आता है, हम तुरंत उस चैलेंजेस को एट अ सीरियस नोट पे लेके उसको सॉल्व करते हैं कि क्या करना है। जैसे हमने 2 दिन वीडियो नहीं भेजा तो आपके मैसेजेस आ रहे थे कि सर वी आर नॉट गेटिंग वीडियोज़, वी आर नॉट गेटिंग वीडियोज़। तो इसका भी सॉल्यूशन निकाला कि नहीं, वीडियोज़ तो प्रोवाइड करना ही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं, आज के इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखना फ्रेंड्स, लास्ट में एक ऐसा अमेजिंग फैक्ट बताऊंगा आज कि आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड विटिलिगो डे। वर्ल्ड विटिलिगो डे मनाया जाता है 25 जून को। अब ये वर्ल्ड विटिलिगो डे होता क्या है? ये वर्ल्ड विटिलिगो जो है फ्रेंड, ये जो रिलेटेड है, ये कलर ऑफ स्किन से रिलेटेड है। वर्ल्ड के 1 से 2% ऐसे भी पीपल है जिनका स्किन कलर जो है वो सही नहीं है। तो ये वर्ल्ड विटिलिगो डे उन्हीं के द्वारा मनाया जाता है, उन्हीं के लिए मनाया जाता है। स्टीव हेरगेडॉन नाम है, स्टीव हेरगेडॉन। स्टीव हेरगेडॉन ने इसकी शुरुआत की थी कि जो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया नॉन प्रॉफिट विटिलिगो फ्रेंड्स नाम से, और विटिलिगो फ्रेंड्स नेटवर्क स्टेबलाइज की कि जो 1 से 2% लोग जो स्किन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, कई जगह जो ये रेसिज्म किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनके लिए कि उनको एक एनजीओ के थ्रू ऐसा किया जाए, प्रोवाइड करवाया जाएगा जिससे इनको ऐसा कुछ फील ना हो। एक एनजीओ है। तो सबसे पहली बार जो मनाया गया था, ये मनाया गया था 25 जून 2011 को। 25 जून 2011 को सबसे पहली बार मनाया गया था। उसके बाद से ये स्टिल कंटिन्यू है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं डे ऑफ सी फेरर। डे ऑफ सी फेरर मनाया जाता है 25 जून को। अब ये सी फेरर होता है क्या है, कि आप देख ही रहे हो कोविड-19 की सिचुएशन। तो इस पेंडेमिक सिचुएशन में जो एसेंशियल सप्लाई करने वाले बंदे हैं, तो उनको अलग से रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। दोज हु आर डूइंग लिटरली देयर हार्ड वर्क, जो बिना किसी स्वार्थ का अपना एफर्ट कर रहे हैं, तो जो एक दूसरे जगह एसेंशियल सप्लाईज को पहुंचा रहे हैं, तो उनके लिए कि उनको आप पहचानो। सी फेरर मतलब जो लोग एक दूसरी जगह दूसरी सामान पहुंचा रहे हैं, एसेंशियल चीज़ें सप्लाई करवा रहे हैं, उनको पहचानो सी फेरर को, और देन वी विल अवार्ड देम, दे विल रिकॉग्नाइज एंड अवार्ड देम। ठीक है, फिर आता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ के और इलिसिट ट्रैफिकिंग। आपको पता ही होगा ड्रग्स के, कि ड्रग्स जो है कितना हार्मफुल होता है। सी नो टू ड्रग्स कैंपेन भी चलता है गवर्नमेंट का। थीम क्या है, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। आपके पास नॉलेज होना चाहिए और आप अपनी केयर अच्छे तरीके से कर सको। तो ये इंटरनेशनल डे जो है वो ड्रग एब्यूज़ के लिए है, इलिसिट ट्रैफिकिंग।
नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर। इंटरनेशनल डे उन विक्टिम के लिए जो टॉर्चर किया जाता है, जिनको, उनके सपोर्ट में। कभी किसी को फ्रेंड टॉर्चर मत करना, कभी किसी को टॉर्चर मत करना। उसका पेशेंस लेवल होता है हर किसी आदमी का। इसको ज़बरदस्ती दबाव बनाना एक हक अलग है, एक प्रेशर अलग है, लेकिन टॉर्चर बहुत गलत चीज़ है एंड कोई भी इसको सपोर्ट नहीं करता है। किसी पे ऊपर दबाव बनाना अलग चीज़ है, लेकिन ज़बरदस्ती किसी को टॉर्चर करना मतलब कि उसको तुम परेशान कर देना, वो कुछ ऐसा डिसीजन लेने के लिए मजबूर हो जाए कि जिसने वो कभी सोचा भी नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर मनाया जाता है 26 जून को। नेक्स्ट ऑबिचुरीज की बात करते हैं। अभी हाल ही में डेथ हुई है के रघुनाथ। के रघुनाथ जो है ये है बास्केटबॉल के प्लेयर, ये बास्केटबॉल के प्लेयर थे, इनकी डेथ हो गई है। पूर्णिमा जनाने, पूर्णिमा जनाने किससे रिलेटेड है? शूटिंग से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं जिनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मेलबोर्न क्रिकेट क्लब, MCC, मेलबोर्न क्रिकेट क्लब ऑस्ट्रेलिया में है। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है क्लेयर कॉनोर। क्लेयर कॉनोर इज़ द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मेलबोर्न क्रिकेट क्लब। MD ऑफ बजाज कंज्यूमर केयर, बजाज कंज्यूमर केयर के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? जयदीप नंदी। बजाज जो है वो फ्रेंड्स बहुत बड़ी कंपनी है और हर सेगमेंट में है। जमुना लाल बजाज इसके फाउंडर है। जमुना लाल बजाज इज़ द फाउंडर ऑफ बजाज मोटर्स, बजाज स्कूटर्स एंड ऑल। ठीक है फ्रेंड्स, और बजाज जो सबसे ज़्यादा बजाज किसी चीज़ में पॉपुलर हुआ तो डेट वाज पॉपुलर फॉर बजाज चेतक स्कूटर, बजाज का चेतक जो आता था स्कूटर। US एम्बेसडर ऑफ इथियोपिया, US एम्बेसडर कौन है इथियोपिया की? गीता पस्सी। गीता पस्सी इज़ ए US एम्बेसडर ऑफ इथियोपिया। इथियोपिया की बात करते हैं। इथियोपिया की जो कैपिटल है वो है एडिस अबाबा। करेंसी क्या है? बिर। प्राइम मिनिस्टर कौन है? एबी अहमद अली। एबी अहमद अली जो है वो प्रेसिडेंट है। कुछ और करंट अफेयर्स की बात करते हैं फ्रेंड्स। आंध्र प्रदेश स्टेट ने लॉन्च किया है एक स्कीम, YSR कापू नेस्टम स्कीम। आंध्र प्रदेश स्टेट ने स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम है YSR कापू नेस्टम स्कीम। मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम, ये किसने लॉन्च किया है? त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। ठीक है। ऑथर ऑफ बुक, इस बुक के ऑथर कौन है? मिडनाइट इन चेर्नोबिल, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। मिडनाइट ऑफ चेर्नोबिल, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर, जो न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ तो वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट, के ऑथर कौन है? एडम हिगिनबॉथम। ये देखिए मिडनाइट इन चेर्नोबिल। नेक्स्ट बात करते हैं स्मृति ईरानी। स्मृति जुबिन ईरानी ने लॉन्च किया है फिक्की FLO इनिशिएटिव। फिक्की FLO इनिशिएटिव ये एक इनिशिएटिव है जो एम्पावर द ग्रेटर 50% टू एम्पावर वुमन को एम्पावर करने के लिए। आप देख ही रहे हो कि आज के हर फील्ड में वुमेन्स जो है वो आगे चल रही है, तो उनको एम्पावर करने के लिए। जानवी फूकन जो है कौन है? प्रेसिडेंट है कहाँ की? फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। झारखंड की बात करें, सबसे पहले झारखंड गवर्नमेंट ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। झारखंड गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया है, झारखंड स्टेट ने लॉन्च एन मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, जो अर्बन पुअर है। अर्बन पुअर के लिए झारखंड गवर्नमेंट स्टेट ने एक स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। अब बात झारखंड की करते हैं। कैपिटल क्या है? रांची। कितने डिस्ट्रिक्ट है? 24। चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। लार्जेस्ट सिटी कौन है? जमशेदपुर। ये जमशेदपुर का नाम टाटा जी के नाम पर रखा है, टाटा जमशेदपुर। राज्यसभा कितनी सीटें हैं? 6। लोकसभा कितनी सीटें हैं? 14। पहले ये बिहार के साथ जुड़े थे, बिहार, झारखंड एंड रांची। बाद में झारखंड को अलग किया गया। स्टेट बर्ड क्या है? कोयल।
स्टेट फ्लावर पलस, स्टेट मम्मल इंडियन एलिफेंट, स्टेट ट्री साल। एरिया रैंक कौन सी है? 15th। पॉपुलेशन रैंक 14th। कब हुआ था फॉर्म? 15 नवंबर 2000। अब इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें हम झारखंड की, जो झारखंड में जो है इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी है? सबसे पहले डालमा WLS, गौतम बुद्ध WLS, हजारीबाग WLS, कोडेरमा WLS, लावालोंग WLS, माउंटनर WLS, पलामाऊ WLS, पालकोट WLS, प्रसनाथ WLS, टॉपचानी WLS, उद्धवा लेक WLS। अब बात करते हैं CBG, कंप्रेस्ड बायोगैस। ये जो CBG है, CBG प्लांट इनोग्रेट किया गया था धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। इनोग्रेटेड बाय धर्मेंद्र प्रधान ने इनोग्रेट किया है नमक्कल डिस्ट्रिक्ट। नमक्कल डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है? ये तमिलनाडु में। क्या इन्होंने इनोग्रेट किया? CBG, कंप्रेस्ड बायोगैस। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर, और ये स्टील मिनिस्टर भी है। मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्टर ऑफ स्टील। राज्यसभा मेंबर कहाँ से है ये? मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इंदिरा रसोई योजना। राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है? इंदिरा रसोई योजना। किसके लिए? गरीबों के लिए। इससे पहले क्या चलता था राजस्थान में? अन्नपूर्णा रसोई। इसमें क्या था? 8 रुपये में आपको डिनर मिलता था, खाना मिलता था, और 5 रुपये शायद इनका ब्रेकफास्ट का था। तो ये सेम उसी तर्ज पे होगा, लेकिन कुछ डिफरेंट होगी, ऐसा CM अशोक गहलोत ने बताया है। राजस्थान की बात करें, 30 मार्च 1949 को फॉर्म हुआ था। जयपुर कैपिटल है। लार्जेस्ट सिटी जयपुर। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्र। राज्यसभा की 10 सीटें, लोकसभा की 25। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट। ठीक है। एरिया में रैंक फर्स्ट, पॉपुलेशन रैंक 7th, स्टेट बर्ड गोडवान, स्टेट फ्लावर रोहिडा, स्टेट ट्री खेजरी, स्टेट गेम बास्केटबॉल, स्टेट डांस घूमर। घूमर जो है राजस्थान का बहुत पॉपुलर डांस है, स्टेट का डांस ही है घूमर। और मेरी स्टडी भी राजस्थान से हुई है, जो मैंने इंजीनियरिंग किया वो राजस्थान से ही की है, इसीलिए स्टिल राजस्थान इज इन माई हार्ट। पधारो हमारे देश। अब देखो राजस्थान के पावर स्टेशंस की बात करें। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट, कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट, राजस्थान वेस्ट लिग्नाइट पावर प्लांट, छबरा थर्मल पावर प्लांट, बरसिंगसर, ये बरसिंगसर जो है बीकानेर की तरफ ही पड़ता है, बरसिंगसर थर्मल पावर प्लांट, गिरल लिग्नाइट पावर प्लांट, VS लिग्नाइट पावर प्लांट, और एक RSM माइंस भी है, RSM माइंस। उत्तराखंड हेड कोच ऑफ उत्तराखंड रणजी टीम। उत्तराखंड रणजी टीम के हेड कोच कौन बने हैं? इनका नाम है वसीम जाफर। ये इंडियन क्रिकेटर भी है। अब इनको उत्तराखंड रणजी टीम का हेड कोच बनाया गया है। रिसेंटली हाल की बात करते हैं, खुशनगर एयरपोर्ट जो कि उत्तर प्रदेश में है, खुशीनगर एयरपोर्ट जो कि उत्तर प्रदेश में है, वो न्यूज़ में था क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया एज ए इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसको क्या डिक्लेयर किया था? इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक सब्सिडरी कंपनी है फेसबुक की, जादू होल्डिंग्स LLC, जादू होल्डिंग LLC, उसने एक्वायर किया है 9.99% स्टेक। कहाँ पे? जियो प्लेटफॉर्म में, जो कि सब्सिडरी होगी किसकी? रिलायंस कंपनी की। ठीक है। रिलायंस, मुकेश अंबानी अभी इसके चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी वही है। देविका ब्रिज, देविका ब्रिज कहाँ है? उधमपुर में। देविका ब्रिज उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर। पुनेजा ब्रिज कहाँ है? डोडा डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर। बोथ द ब्रिज मेड बाय BRO, ये जो दोनों ब्रिज है वो किसके द्वारा बनाई गई है? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन,
एंड इनोग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह। और इनोग्रेट किसके द्वारा किया गया है? यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। देखो भारत में जो रोड है वो 6 टाइप में क्लासिफाइड की जाती है, जिसको मेंटेन करना और सब कुछ अलग अलग लोगों के पास होता है। जो आपके हाईवेज होती है, एक होता है नेशनल हाईवे, एक होता है आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे ये मेंटेन किया जाता है NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद आता है आपके पास सुपर हाईवे जो स्टेट के द्वारा मेंटेन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके वो द्वारा होता है जिला परिषद जो मेंटेन करता है आपके गांव से शहरों को जो रोड को जोड़ा जाता है वो मेंटेन किया जाता है जिला परिषद के द्वारा। और आपके गांव में जो सड़क बनाई जाती है वो बनाई जाती है प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना PMGSY के द्वारा। फिर आता है BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, त्रिपुरा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक स्कीम जिसका नाम है एक टू खेलो एक टू पढ़ो। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च किया जिसका क्या नाम है? एक टू खेलो एक टू पढ़ो। अब बात त्रिपुरा की करते हैं। त्रिपुरा के जो CM है वो है विप्लव कुमार देव, गवर्नर कौन है? रमेश बाइस, ठीक है फ्रेंड्स। मैं एक पढ़ रहा था फ्रेंड्स, एक स्टोरी पढ़ रहा था आज, तो वहाँ मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ देखी और एक मतलब लक फैक्टर की बात पढ़ी। आप सब ने एक कंपनी का नाम सुना होगा जिसका नाम है पार्ले। अगर मैं पार्ले का नाम बोलता हूँ तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपके मन में क्या आता है? पार्ले जी, है ना। आपको पता है कि एक टाइम था, एक ऐसा टाइम था, एक नाम आपने सुना होगा लिम्का। यार लिम्का पीते हैं। एक आता है गोल्ड स्पॉट, एक आता था पहले गोल्ड स्पॉट, एक आता था सिट्रा, ठीक है, एक आता था बिस्लेरी क्लब, एक आता था माजा। ध्यान से सुनो मेरी बात। लिम्का, गोल्ड स्पॉट, सिट्रा, बिस्लेरी क्लब, माजा, थम्सअप और एक आता था फैंटा। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी जितनी चीज़ें हैं, लिम्का, गोल्ड स्पॉट, सिट्रा, बिस्लेरी क्लब, माजा, थम्सअप, ये सब जो है ना पार्ले के अंडर में थी। ये सब पार्ले की कंपनी थी। मैं भी पढ़ रहा था ये आज, ये सब पार्ले की कंपनी थी। पार्ले ने ये सब के सब ब्रांड पार्ले ने 1993 में बेचा किसको? कोका कोला को। 1993 में किसको बेचा? कोका कोला को। कोका कोला ने क्या किया इसको? जब कोका कोला ने इसको एक्वायर किया तो लिम्का ही रहा। जो गोल्ड स्पॉट थी, गोल्ड स्पॉट बन गई आपकी फैंटा। सिट्रा जो थी, सिट्रा को बना दिया उसने स्प्राइट, ठीक है। और सारी की सारी ब्रांड एक्वायर कर ली कोका कोला ने, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है एक स्कीम जिसका नाम है निष्ठा विद्युत मित्र स्कीम। निष्ठा विद्युत मित्र स्कीम किसके लिए? महिला को बढ़ावा देने के लिए। आपको पता है कि वुमेन एम्पावरमेंट कितनी ज़रूरी है, तो क्योंकि हर जगह चाहते हैं कि महिलाएं का मतलब कई ऐसे स्टेट है जहाँ पे लोग अभी भी स्टिल सोचते हैं कि महिलाओं का काम घर के अंदर ही है, वो बाहर नहीं जा सकते एंड ऑल। बाल विवाह भी कई जगह करवाया जाता है ज़बरदस्ती। तो इन सब से परे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो स्कीम लॉन्च की है शिवराज सिंह चौहान जी ने, निष्ठा विद्युत मित्र स्कीम, ये जो है ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है, जो महिलाओं को बढ़ावा देगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो ये 1 नवंबर 1956 को फॉर्म हुआ था। कैपिटल जो है इसकी भोपाल है। CM जो है वो शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर जो है वो लालजी टंडन है। लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें, ठीक है। अभी बात करते हैं मध्य प्रदेश की लार्जेस्ट सिटी जो है इंदौर है। और सबसे साफ जो होता है ना, सबसे साफ में भी इंदौर ही आता है। क्लीन सिटी, क्लीन सिटी में जो नाम आता है वो इंदौर का ही आता है। अभी जो हाल ही में मध्य प्रदेश जो है वो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि होली वाले दिन जो कांग्रेस के नेता थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने कांग्रेस छोड़ के BJP ज्वाइन कर ली थी, ठीक है। सिंधिया परिवार से आते हैं।
एरिया में रैंक कौन सी है? सेकेंड। पॉपुलेशन रैंक कौन सी है इसकी? फिफ्थ। स्टेट का मम्मल क्या है? बारहसिंघा। स्टेट बर्ड क्या है? इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। स्टेट फ्लावर क्या है? पैरॉट ट्री। स्टेट ट्री क्या है? बनियान ट्री। स्टेट फ्रूट क्या है? मैंगो। वापस देखिए, लार्जेस्ट सिटी इंदौर, जो कि सफाई में नंबर 1 आता है क्लीन सिटी में। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 52। एरिया रैंक क्या है? सेकेंड। पॉपुलेशन रैंक क्या है? फिफ्थ। स्टेट मम्मल क्या है? बारहसिंघा। स्टेट बर्ड क्या है? इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। स्टेट फ्लावर पैरोट ट्री। स्टेट ट्री क्या है? बनियान ट्री। स्टेट फ्रूट क्या है? मैंगो। वाइल्ड लाइफ पार्क की बात करें, देखो बांधवगढ़, कान्हा, माधव, शिवपुरी जिसे बोलते हैं, इंद्रावती एंड बंधवागढ़। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें इंदौर की, मतलब मध्य प्रदेश की, बोरी, गंगाऊ, इंद्रावती नेशनल पार्क, नेशनल चंबल, संजय डुबरी, नोरादेही, बर्नवापरा, सीतांडी, अचानकमर। ठीक है, ये है इसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। हिमाचल प्रदेश ने जीता है ई पंचायत पुरस्कार। ई पंचायत पुरस्कार क्या होता है फ्रेंड्स? अभी आप देख ही रहे हो कि जितनी भी चीज़ें हो रही है सब वर्चुअल हो रही है। भाजपा ने वर्चुअल रैली की, प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअली किसी चीज़ का उद्घाटन किया। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, ये जो लॉकडाउन है वो आपको नई चीज़ें एक्वायर करने की टेक्निक बता रहा है, नई चीज़ें सीखने की टेक्निक बता रहा है। अपन क्या करते हैं कि चीज़ों को छोड़ देते हैं, आलस कर देते हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। अब देखो, आप पहले क्या होते थे, ऑफिस में मीटिंग्स, क्लाइंट से मीट करना, बैठे रहते थे आप। अभी आप सब घर पे है, लेकिन वर्क हैम्पर नहीं हो रहा। वर्क उन्हीं के हैम्पर हो रहे जो फैक्ट्रीज में काम करते थे, वो बिल्कुल ही बंद हो गए थे। लेकिन दोज हु आर इन द कंपनीज, जो मेट्रो में भर भर के जाते थे, आप बिलीव मी, आप दिल्ली मेट्रो में जाओ, आप राजीव चौक आना कभी, दिल्ली मेट्रो, अगर कोई फ्रेंड्स बाहर से हो और दिल्ली आना चाहता था, आप राजीव चौक आना, आप देखना भीड़ कितनी होती थी राजीव चौक में। आज देखो मेट्रो बंद है। ऐसा नहीं कि वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, दे ऑल आर इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, दे ऑल आर वर्किंग फ्रॉम होम, सब काम कर रहे हैं घर से, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी आ रही है, लेकिन करना नहीं चाहते लोग। पीपल आर, पहले कोई जूम पे मीटिंग करता नहीं था, फिर ये गूगल मीट नया आया जहाँ पे लोग मीटिंग करते हैं एंड ऑल, जहाँ आप अटैच हो सकते हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों ने, लॉकडाउन ने एक चीज़ तो सिखा दी कि आप जॉब जो कोई भी है वो परमानेंट नहीं है आपकी, इट्स टेम्पररी। दूसरी बात कि काम घर से भी हो सकता है, आप सब कर रहे हो काम घर से। आपको किसी महंगे होटल में जाके रोज़ पार्टी करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में भी 3 महीने से आप घर में बैठे हो और यू आर हैप्पी विथ फैमिली, आप परिवार वालों के साथ हो। अगर अभी आपके पास रहने के लिए छत है, खाने के लिए भोजन है, तो यू आर द लकीएस्ट पर्सन। क्योंकि इस पेंडेमिक सिचुएशन में आप देख रहे हो कि लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं है। दोज पीपल्स हु आर लिविंग ऑन द रेंट, वो रेंट नहीं पे कर पा रहे हैं और कई मकान मालिक उनको निकाल रहे हैं। तो जितने भी कोई अगर रूम ऑनर है, उनसे रिक्वेस्ट यही है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, क्योंकि जब पैसा आएगा तभी आपके पास वो पैसा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यूनियन मिनिस्टर कौन है पंचायती राज के? इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो यूनियन मिनिस्टर है पंचायती राज के। ठीक है, एक हॉट टॉपिक है, उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था आज, तो मुझे पता लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों से के साथ शेयर करूँ। देखो फ्रेंड्स, आप सब ने एक नाम सुना होगा, याहू। देखो, अगर आपको लगता है ना कि आपने लाइफ में कभी कोई गलत डिसीजन लिया है, किसी को भी लगता हूँ, मैं ही हूँ, मुझे भी लगता है कि यार ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, गलत हो गया, डिसीजन हो जाता है। बिकॉज लाइफ जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन, आप कोई चीज़ खरीदते हैं ना, कोई एक एलईडी खरीदो, एक प्रेस खरीदो, तो उसमें लिखा आता है टर्म्स एंड कंडीशन, आप उसको पढ़ो, पढ़ता कोई नहीं है। आप एक एंड्रॉयड का ऐप भी यूज़ करते, आपको लगता है कि यार आपका जॉब सेटिस्फाइड नहीं है, यूजलेस है, तो आप उन बंदे के बारे में सोचो जो टर्म्स एंड कंडीशन तैयार करता है। आप चाहे एक मोबाइल का ऐप इंस्टॉल करते हो, आप एक बार भी नहीं देखते उसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या लिखा है, सीधा लिखते हो आई एक्सेप्ट, एग्री एंड एक्सेप्ट। आप ऊपर से नीचे कुछ नहीं पढ़ते, उसके अंदर उसने कुछ भी लिख दिया हो आप नहीं पढ़ोगे, लेकिन स्टिल उस बंदे का काम है लिखने का। तो आप एक प्रेस लेके आते हो, एक टीवी लेके आते हो, वट एवर यू आर टेकिंग,
आपको एक पर्ची मिलती है जिसमें लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशन। लेकिन लाइफ एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको कोई टर्म्स एंड कंडीशन की पर्ची नहीं आती। आपने डिसीजन ले लिया, कोई बात नहीं, सही है तो भी अच्छा है, गलत है कोई दिक्कत नहीं, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो इसी से रिलेटेड है कि देखो लाइफ में अगर आपको लगता है आपने गलती की है तो आपसे भी गलती किसी ने की है। वो है एक कंपनी थी याहू, YAHOO। पहले एक मेल आईडी चलती थी आप yahoo.com, अभी भी चलती है yahoo.co.in। 1998 की बात है। 1998 में, ध्यान से सुनना मेरी बात, 1998 की बात है। याहू ने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया गूगल को ख़रीदने से कि भाई मैं गूगल को नहीं ख़रीदूँगा। क्यों? क्योंकि पैसा कम था, 1 मिलियन डॉलर। उसने बोला कि यार $1 मिलियन में मैं नहीं खरीदूँगा। ठीक है, याहू ने मना कर दिया गूगल को। आप देख रहे हो गूगल के अभी कौन है CEO? सुंदर पिचाई। लेकिन बैक स्टोरी पढ़ो क्या है इसकी। 1998 में याहू ने गूगल को ख़रीदने से मना कर दिया कि भाई मैं नहीं खरीदूँगा गूगल को 1 मिलियन में। ठीक है फ्रेंड्स। फिर 2002 में याहू को रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने गलती कर दी, मुझे ख़रीद लेना चाहिए। फिर उसने गूगल को ऑफ़र किया। उसने बोला कि अब मैं आपको 3 बिलियन, देखो पहले कितना था? ओनली 1 मिलियन। 1 मिलियन में याहू ने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं खरीद रहा। अब 2002 में उसको लगा कि यार नहीं गलती की है यार, ले लेना चाहिए था। उसने 2002 में 3 बिलियन दिया गूगल को। तो 3 बिलियन में भाई हमारे से गलती हुई, अब आप मैं ख़रीदना चाहता हूँ 3 बिलियन में। गूगल ने मना कर दिया। उस टाइम गूगल ने बोला कि मुझे तो 5 बिलियन चाहिए, अगर मुझे 5 बिलियन आप दोगे तो मैं बिकने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो मैं बिकने के लिए तैयार नहीं हूँ। देखो ब्रांड वैल्यू गूगल की कितनी बड़ी है। ठीक है, उस टाइम में याहू नंबर 1 था। 1998 में याहू वाज द नंबर 1 कंपनी। अब देखो आप ब्रांड वैल्यू कितनी बड़ी गूगल की। उसने बोला कि 5 बिलियन दोगे तो मैं बिक जाऊँगा, नहीं दोगे तो मैं नहीं बिकूँगा। ठीक है, याहू ने मना कर दिया, बोला भाई 5 बिलियन तो हम नहीं देंगे, हम 3 बिलियन दे सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 2008 में माइक्रोसॉफ्ट, जो बिल गेट्स की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट ने याहू को ख़रीदना चाहा। माइक्रोसॉफ्ट ने याहू को बोला कि मैं आपको ख़रीदना चाहता हूँ $44.6 बिलियन में, $44.6 बिलियन में माइक्रोसॉफ्ट ने याहू को ख़रीदना चाहा। याहू ने मना कर दिया कि भाई अब हम नहीं बिकेंगे आपसे। ठीक है, देखो गलतियाँ कितनी हो रही है। लास्ट में 2016 में याहू जो है, याहू को किसने ख़रीदा? वेराइजन ने। कितने में? $46 बिलियन में। देखो ये है लाइफ स्टोरी। आपको लगता है आपने लाइफ में गलतियाँ की तो आपसे भी बड़ी बड़ी गलती की हैं लोगों ने। 1998 में रिफ्यूज़ कर दिया गूगल को ख़रीदने से। अब आज के डेट में देख लो गूगल की कितनी बड़ी कंपनी है गूगल। जो CEO है गूगल के, सुंदर पिचाई। ठीक है, तो अगर आपको लगता है लाइफ में आपने कोई बहुत बड़ी गलती की तो कई ऐसे हैं जो आपसे भी बड़ी बड़ी गलती करके बैठे हुए हैं। सो लर्न फ्रॉम द मिस्टेक, सीखो उससे और आगे बढ़ो। नेक्स्ट बात करते हैं, एक हॉट टॉपिक है इमरजेंसी। इमरजेंसी की बात आती है तो आपको याद आ जाता होगा कि इमरजेंसी लगी थी आपने, हम भी पहले थे तो हमने सुना था यार एक ऐसी बीमारी आई थी, हैजा फैल गया था पूरे यहाँ। अब आप भी जब बड़े होंगे तो अपने बच्चों को बता सकते हो, अपने से छोटे को बता सकते हो यार बीमारी तो हमारे टाइम में आई थी, ये 3-3 महीने तक घर बिठा दिया था लोगों को। और आप स्टोरी सुनाओगे कि स्टोरी मिल गया आपके पास कि आप एक ऐसी पीढ़ी से जुड़े हो जिसने सब कुछ देख लिया। आपने बाढ़ देख ली, आपने एक नोटबंदी देख ली जो चलते चलते अचानक पैसे की वैल्यू क्या हो जाती है वो आपने देखा, और एक ये बच गया था महामारी, ये आपने देखा। अब आपके पास बुढ़ापे के लिए एक परफेक्ट स्टोरी मिल गई है कि आप आराम से सुना सकते हो कि जब हम थे तो हमारे टाइम में ये हुआ था। तो वैसे ही एक स्टोरी जो हमने भी सुनी हुई है कि 25 जून 1971 को इमरजेंसी लगाई गई थी। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो इमरजेंसी की पावर है ये आती है प्रेसिडेंट के पास।
ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज ही इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का पहला नागरिक प्रेसिडेंट होता है, वो तीनों आर्म्ड फोर्स का हेड होता है, जल थल वायु। अभी चौथा और आया हुआ अपने पास चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एक और पोस्ट आई हुई है। इन सब का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, वो किसी की फांसी तक को रोक सकता है और किसी को फांसी पे चढ़ा सकता है। ठीक है, अब देखो, द इमरजेंसी रेफर टू 21 मंथ पीरियड की थी 1975 टू 1977, जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर की थी पूरे कंट्री में। और इशू किसके द्वारा किया गया था? उस टाइम के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद। आर्टिकल 352, संविधान का आर्टिकल 352 यही कहता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है इमरजेंसी का। इकोनॉमिक क्राइसिस कंट्रोल नहीं हो रहा उस कंडीशन में। द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग इंटरनल डिस्टर्बेंस, द इमरजेंसी वाज इन इफेक्ट फ्रॉम 25 जून। कब लगा था? 25 जून 1975 और अंटिल इट्स विड्रॉल ऑन 21 मार्च 1977। 25 जून को 1975 को लगा था और 21 मार्च 1977 को विड्रॉल किया गया था। द ऑर्डर बेस्टोड अपॉन द प्राइम मिनिस्टर द अथॉरिटी टू डू रूल बाय डिक्री अलाउइंग इलेक्शन टू बी सस्पेंडेड। वहाँ पे ऐसा हो गया था कि इलेक्शन को भी सस्पेंड कर दिया था। एंड सिविल लिबर्टीज टू बी कर्व्ड, और जो सिविल लिबर्टीज थी, लोगों की छूट दी गई थी, सबको बंद कर दिया गया था। फॉर मच ऑफ द इमरजेंसी मोस्ट ऑफ इंदिरा गांधी पॉलिटिकल ओपोनेंट वर इम्प्रिजेंट, और जितने भी ओपोनेंट थे उन सबको जेल में डाल गया था और प्रेस को सेंसर कर दिया था। प्रेस को सेंसर करने का मतलब है फ्रेंड्स कि मतलब जब इमरजेंसी लगाई गई थी ना, तो दफ्तरों में लाइट नहीं दी गई थी, प्रेस के दफ्तरों में लाइट नहीं दी गई थी ताकि कोई खबर अखबार में नहीं छप सके। ठीक है, तो ऑफिशियली जो है इमरजेंसी के पास पावर किसके पास होती है? इमरजेंसी की प्रेसिडेंट के पास। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है अपना, वो 3 तरह की इमरजेंसी होती है। पहला होता है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा होता है प्रेसिडेंट रूल, तीसरा होता है इकोनॉमिक इमरजेंसी। ये तीनों इमरजेंसी जो है वो बिना प्रेसिडेंट के अप्रूवल के नहीं किया जाता है, और प्रेसिडेंट भी तभी अप्रूव करेगा इसको जब उसके पास पार्लियामेंट से, मीन्स लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा इज नोन एज अ लोअर हाउस, राज्यसभा इज नोन एज द अपर हाउस। तो प्रेसिडेंट भी अपना अप्रूवल तब देगा जब उसको रिटर्न प्रपोजल मिलेगा। कहाँ से? पार्लियामेंट से। ठीक है, देखो, इकोनॉमिक इमरजेंसी मतलब कि देश में पैसा नहीं है, हमारे पास पैसे की कमी है। प्रेसिडेंट रूल, जब कहीं चीफ मिनिस्टर जो है वो जो यूनियन टेरेटरीज है वहाँ से चीफ मिनिस्टर नहीं है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। ठीक है, द इमरजेंसी इज़ द डार्केस्ट चैप्टर इन इंडिया एज वेल एज कांग्रेस पार्टी हिस्ट्री, और इस इमरजेंसी को भारत का सबसे डार्केस्ट चैप्टर माना जाता है। ठीक है, जितनी भी इमरजेंसी की पावर होती है प्रेसिडेंट के द्वारा लगाई जाती है। प्रेसिडेंट सिचुएशन को नापता है, देखता है, उसके बाद प्रेसिडेंट विल स्टार्ट वर्किंग। प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है भारत में वो सबसे गरिमाई पोस्ट है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट की जो सैलरी है वो 5 लाख रुपीज़ फिक्स है। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में उनका आवास है। ठीक है, कोई भी आदमी प्रेसिडेंट हाउस में, राष्ट्रपति भवन में ओनली 3 दिन के लिए गेस्ट रह सकता है, चाहे कोई भी हो। उसके बाद उसको बेस्ट से बेस्ट होटल में रखा जाएगा, लेकिन ऑफिशियली 3 डेज दे आर अलाउड टू बी इन द गेस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट हाउस। प्रेसिडेंट को शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, वो दिलवाते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो 12 लोगों को अपॉइंट करता है राज्यसभा में, और 2 लोगों को अपॉइंट करता है वो लोकसभा में, डिफरेंट क्षेत्र से। ठीक है, किसी को कोई अवार्ड दिया जाता है तो वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही दिया जाता है ऑन द कंसिडरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। आपको वीडियोस रेगुलर मिलते रहेंगे। आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कहीं भी कोई कमी लगे, कोई चीज़ में हो, आप फ्री सजेशंस आर इनवाइटेड। आप कभी भी कोई सजेशन दे सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा टेलीग्राम पे आप दे सकते हो एजे क्लासेस नाम से, फेसबुक पे आप चेक कर सकते हो एजे क्लासेस के नाम से। धीरे धीरे वी आर गोइंग ऑन टू द इंस्टाग्राम पेज ऑल्सो एंड ट्विटर, ईच एंड एवरीथिंग विल हैंडल। लेट द सिचुएशन बी नॉर्मल। एंड थोड़ा सा आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ। कोई भी तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, कहीं अगर आपको देखो
वी ऑल नो कि भाई फ्री की चीज़ें मिल रही है, हमको ये अरविंद केजरीवाल जी नहीं है कि फ्री चीज़ें मिल के दौड़ रहे हैं, लेकिन जो अगर अच्छी चीज़ें मिल रही है तो आप आराम से ले सकते हो, ठीक है। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसमें आपको कुछ नहीं जा रहा, आपको एक सब्सक्राइब भी तो करना है, कर दो ना यार, ठीक है फ्रेंड्स। रिक्वेस्ट है आपसे, पूरा वीडियोस देखिए आप, अच्छी चीज़ें भी बताई गई है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। ओके।